मैं यूट्यूब फैमिली। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीके जोन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो प्रश्नावली बी है, जैसे कि कल हम वीडियो बनाए थे प्रश्नावली एक का था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आज हम प्रश्नावली एक बी का देखेंगे वास्तविक संख्या में। जो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं है तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 4 का जो है ना, 4 का इस पे दर्शाने के लिए बोल रहा है, इस तरह से जिस तरह से हम दर्शाते हैं उस तरह से दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो 4 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा होगा, इसी वजह से हम नहीं बना पाए हैं। इसमें थोड़ा इतना ही जो 3 का जो है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बाकी अगले वीडियो में 4 का जितना भी ना, 4 का टोटल कम से कम लगभग 4 क्वेश्चन होगा ना, ए बी करके, ठीक है, ए बी सी डी करके। तो वो क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिटेल में पूरे बताएंगे, किस तरह से ग्राफ पे तैयार किया जाता है, किस तरह से हम उस पर जो संख्या रेखा पे हम दर्शाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही जानेंगे, इतना ही के बारे में जानेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, देखते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या पूछा है दोस्तों? अपरिमेय पूछा है, ठीक है। तो अपरिमेय के लिए हम क्या बताए थे, बताइए। अपरिमेय के लिए हम यही बताए थे ना कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। तो इसमें हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, जैसे कि ए नंबर है। ए नंबर क्या दिया दोस्तों? 36/64। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा, 9वीं क्लास में तो आपको वर्गमूल पता होगा, ठीक ना। वर्गमूल आप जानते ही होंगे, जैसे कि 36 का कितना होता है, 64 का कितना होता है। जैसे 36 का कितना होता है, हम 6 होता है, ठीक है। और 64 का कितना होता है, हमारा 8 होता है, ठीक ना। तो ये हमारा P/Q के रूप में आ गया, यानी कि ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। ऐसा कि देखिए ऐसा है कि ये जितने भी क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन है ना, वो सभी क्या है, 1 नंबरिया क्वेश्चन है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगा। और दूसरा हमारा रूट थ्री के लिए हम बताए थे, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसका अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √3 के लिए हम बताए थे, जिसका वर्गमूल ना जो रूट के अंदर में हो और इसका वर्गमूल ना हो, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसको P/Q के रूप में लिखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए ऐसा है कि हम ये बारी बारी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा और हेल्प मिले समझने में। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव है, सेलेक्ट करने के बोल रहे हैं। इसमें से ABCD करके ऑप्शन है, इसमें कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन हम बारीकी से सबके बारे में बताते हैं। चलिए सी का है -9/√49, ठीक है। अब 49 का हम सबको पता है कि मतलब जैसे ऊपर का तो सेम है, और 49 का हम सबको पता है 7 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। डी का देखते हैं। डी में हमारा क्या है, 9 में सबटा है क्या है, 81 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी, ये भी हमारा क्या है, 3 का रूट स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, 9 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यानी हमारा जो जितने भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन हमारा क्या है, बी नंबर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण और कई समुच्चय हैं, ठीक है। जैसे ये समीकरण है और ये इसके समुच्चय दिए गए हैं, तो प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल एक समुच्चय में पाया जा सके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं वो भी आपको सोल्व करवा देते हैं। जैसे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें जैसे 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्या है, कह रहा है 3x - 2 = क्या है, 3x - 9 = 2 है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम उसको हल करेंगे तो 3x = 2, अगर -9 है उस ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, यानी 3x = 11 हो गया। हमारा x हो गया, हमारा कितना हो गया, ये 11/3 हो गया, यानी P/Q के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गया तो P/Q के रूप में, तो परिमेय संख्या यही बताए थे ना, जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होगा। तो हमारा एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक का हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या कहाँ पे है, एक का हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, सी हो गया।
अगले चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि 3x² क्या कह रहा है, x² -1 = 1, यानी x² बराबर हमारा इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 + 1, यानी x² बराबर हमारा हो जाएगा 2, यानी जब हम x हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे इसमें तो पावर जब हटता है तो बराबर के उस साइड जितने जो कोई भी अंक हो तो रूट चढ़ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, आप 8वीं में पढ़े होंगे। तो x रूट, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या का समूह हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए ना √2 है, √2 को हम वर्गमूल में थोड़ा निकाल सकते हैं, उसका 1 पॉइंट करके कुछ आता है, तो इसका तो हमने वो अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, 2 का हमारा हो जाएगा D, ठीक है। तो अगले चलते हैं, अगला क्या है, अगला तीसरा नंबर क्या है, देखो दोस्तों √2 क्या है, √2, चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। √2x बराबर √8, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना। √2x यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा √8 और √2, यानी हम इसको हल करने के लिए हम इतना कह सकते हैं, इसको ऐसे करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √8 √2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पे रूट है तो दोनों पे हम चला सकते हैं, और अंदर में हम काट देते हैं, 2 चौका 8 यानी √4, यानी √4 का हमारा क्या हो जाएगा 2। ये हम क्या देख रहे हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से देखो, पूर्णांकों में देख रहे हैं या प्राकृतिक संख्या का समूह रहे हैं, तो इसको हम सटीक हमारा बैठ रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का समूह हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा ए में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, चौथा नंबर में है x + 95 = 59, है ना। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 59 - 95 हो जाएगा, और इसके बाद जब हम इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 9 यानी 6, और ये हमारा 8 3, ठीक है, 36 जगह। और इसको हम देख लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन में जो बचा है वही होगा ना पूर्णांक, और पूर्णांक में हम क्या बताए थे, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और एक शून्यक होता है, ठीक ना। तो ये हमारा निगेटिव में आ गया, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना, पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपको हम जब थ्योरी बता रहे थे तभी हम आपको बता दिए थे कि मतलब कुछ सम इम्पोर्टेंट करके ऐसे करके लिख दिए थे, सम इम्पोर्टेंट करके, और उसमें हम बता दिए थे हेडिंग बाय हेडिंग जो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगा, तो वो भी हम आपको बता दिए थे, क्या होगा, अनगिनत होगा, ठीक ना, ये हम बताए थे। इसके बाद बी नंबर है कि 2 अवास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या, तो ये भी अनगिनत होगा, वास्तविक संख्या कोई भी, जैसे 2 3 है तो इन दोनों के बीच में कितनी वास्तविक संख्या, तो अनगिनत होगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या है तो √3 मान लो ए का देखिए, और √5 है, तो इन बीच में अनेकों अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। इस तरह से हम आपको बता दिए थे, उसमें आपको गलत नहीं होना चाहिए और आप भूल भी नहीं सकते क्योंकि कितनी अच्छे से बताए थे। तीसरा है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 वास्तविक संख्या मान लो, 2 वास्तविक संख्या कोई सा भी मान लो, वास्तविक संख्या में क्या मानते हो, जो रियल है, जैसे कि 2 है ना, और हमारा वास्तविक संख्या मान लो 5 है ना, तो इन दोनों के बीच में जो अपरिमेय संख्या होगा वो बहुत सारे होगा, ठीक है, दशमलव करके आता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या बहुत, इसमें भी हम अनगिनत लिख देंगे, ठीक है, इसमें भी अनगिनत लिखेंगे। और इसके बाद है कि डी नंबर है, डी नंबर में क्या है, देखो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, तो ये हम आपको बताए थे, परिमेय संख्या के समुच्चय में अपरिमेय संख्या के समुच्चय में एक भी नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, एक भी संख्या उभयनिष्ठ
संख्या नहीं है, ठीक ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, हम बताए थे सब इम्पोर्टेंट करके, ठीक है। इसके बाद हमारा है ई का, देखते हैं ई नंबर है। ई नंबर में लिखा है कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलित को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो परिमेय संख्या का समुच्चय हम बताए थे, परिमेय संख्या का समुच्चय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय, अपरिमेय संख्या का समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। क्योंकि वास्तविक संख्या से निकलता है ना दो, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय, ठीक ना। तो यही दोनों का समुच्चय एक वास्तविक संख्या हुआ ना, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद है F नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो ये हम क्या बोलेंगे, हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या, जैसे हम आगे क्वेश्चन जो बताए बोले थे 4th नंबर क्वेश्चन बताएंगे, तभी हम बताए थे जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शाएंगे, है ना। तो ये हम आपको बताए थे कि तो इस तरह से, जिस तरह से दर्शाएंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे करके। तो ये हम क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा एक बिंदु होता है। तो हाँ, इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या का एक संगत रेखा पे बिंदु होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी जो वीडियो बनाए हैं क्वेश्चन 3 का F तक, एक प्रश्नावली एक B का, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो 4th का होगा ना, 4th का ABCD करके क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है। इस सभी को हम संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शाएंगे, किस तरह से निकाल के सटीक वे निकालेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो भी हम कल बताएंगे अच्छे से। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।